गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और दिसंबर में हम सीख रहे हैं परमेश्वर के नियम और सिद्धांत, और आज 27 दिसंबर 2021 है और हम परमेश्वर के वचन में से एक और अद्भुत परमेश्वर के नियम को सीखने के लिए आज जा रहे हैं, द लॉ ऑफ पॉवर्टी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गरीबी है या निर्धनता है कह लीजिए, उसके बारे में भी परमेश्वर ने नियम जो है अपने वचन के अंदर बनाए हुए हैं और कुछ अद्भुत बातों को आज हम देखेंगे। और अगर आप आज जितने लोग सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, मैं और आप, हम सब आज परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बना लेते हैं, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर फाइनेंशियली हमको ब्लेस करेगा, हमारी कमाई को आशीष देगा। परमेश्वर हर एक गरीबी के, हर एक निर्धनता के बंधनों को तोड़ेगा, फाइनेंशियल कर्सेस को तोड़ेगा और हम फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर हमको ऐसी आशीष देना चाहता है मेरे प्रियो। तो हम देखते हैं जब नीति वचन की पुस्तक उसके 13 अध्याय और उसके 18 पद को, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन की पुस्तक 13 अध्याय और 18 पद, कि निर्धन कोई व्यक्ति क्यों हो जाता है, गरीब कोई व्यक्ति क्यों हो जाता है। लिखा है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है और उसका अपमान होता है। जो परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर की बातों को सुनी अनसुनी करता है, वो जो है निर्धन होता है, उसका अपमान होता है। परंतु जो डांट को मानता है वह महिमा पाता है। बहुत सारे लोग डांट को मान लेते हैं और सुधार लेते हैं अपने आप को, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं हमें क्यों डांटा, हमें कैसे डांट दिया, हमें कैसे बोल दिया। और जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं वो लोग जो हैं वो अपमान पाते हैं, वो लोग कभी भी उन्नत नहीं हो पाते हैं। देखिए, पैसे से रिच नहीं होता है एक इंसान, सिर्फ अपने व्यवहार से रिच होता है, अपनी बातों से रिच होता है, अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से रिच होता है। और सबसे बड़ी बात, आत्मिक आशीष उसके जीवन में है या नहीं है, स्पिरिचुअली वो ब्लेस्ड है या नहीं है, स्पिरिचुअली वो ब्लेस्ड है या नहीं है। अगर स्पिरिचुअली ब्लेस्ड नहीं है तो फिजिकल ब्लेस्ड होना या फाइनेंशियली ब्लेस्ड होना सब बेकार है। स्पिरिचुअली ब्लेस्ड अगर वो है तो ही परमेश्वर उसको काउंट करेगा, तो ही परमेश्वर उसको गिनता है, तो ही परमेश्वर उसको काउंट करता है, क्योंकि हम आत्मिक प्राणी हैं, हमें आत्मिक रूप से आशीषित व्यक्ति बनना है। हालेलुया। और इन बातों को हमको गहराई से समझना है, इन बातों को हमको गहराई से समझना है। दूसरी बात, जब हम नीति वचन की पुस्तक उसके 20 अध्याय और उसके 13 पद को देखते हैं, नीति वचन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। नींद से अगर आप प्रीति रखते हैं, आलसी हैं यदि, तो इसका मतलब फिर आप देखिए परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं कि प्रभु मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और सुबह 10-11 बजे सो के उठ रहे हैं। तो ये कहां बात ठीक लगती है आपको? हमें इस बात को समझना है, हमें इस बात को समझना है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मेरा तो शरीर ही ऐसा हो गया, क्या करूं, कोशिश तो बड़ा करता हूं, कोशिश करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। वास्तव में उनका शरीर ऐसा होने के पीछे कारण कोई और नहीं है, वो खुद ही कारण है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया, उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया। उन्होंने कल जो किया, वो कल जो उन्हें नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने किया, इसलिए आज उनका शरीर ऐसा बन गया जैसा उसको नहीं बनना चाहिए था। और अब वो कहते हैं कि अब तो मेरा शरीर ही आलसी हो गया, अब तो दवाई खानी पड़ती है, अब तो ये करना पड़ता है, अब तो ये नहीं खा सकता, अब तो वो नहीं खा सकता, अब तो ऐसा हो गया, अब तो वैसा हो गया, शरीर ऐसा हो गया, क्या करूं, मजबूर हूं शरीर के कारण। शरीर भी तो तुम्हारा ही है और तुमने ही उसे ऐसा बनाया, ये क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हारा ही शरीर है और तुमने ऐसे बनाया। तुम्हारी बेवकूफी और मूर्खता की वजह से आज तुम इस परिस्थिति में पहुंचे हो। तुम्हारी बेवकूफी और तुम्हारी मूर्खता की वजह से तुम्हारा शरीर आज आलसी बन गया है और ऐसा बन गया है कि अब इस शरीर से कुछ भी होता नहीं है। हालेलुया।
तो हमें इस बात को समझना है, हमें अपने आप को बदलना है, अपनी आदतों को बदलना है, नींद से प्रीति रखनी छोड़नी है, परमेश्वर के लिए दौड़ना शुरू हमको करना है। और यदि हम नीति वचन की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके 22 और 23 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है। वहां लिखा है, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। हाँ, भला मनुष्य अपने नाती पोतों तक के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, लेकिन आज लोगों की परिस्थिति ऐसी हो गई है, नाती पोतों के लिए तो छोड़िए, अपने बच्चों का ही पालन पोषण नहीं कर सकते। अपने बच्चों के फीस देने के ही पैसे उनके पास नहीं है, नाती पोतों को तो भूल जाइए। तो ऐसी हालत कैसे हो गई उनकी? क्यों हो गई ऐसी हालत? उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है, खुद वो लोग उसके जिम्मेदार हैं। खुद, किसी और पर हम दोष नहीं लगा सकते, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हालेलुया। लिखा है कि अब कामकाजी मनुष्य अपने हाथों के कारण धनी होता है और आलसी जो है वो अपने आलस के कारण निर्धन हो जाता है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? या तो आदतें खराब हैं या फिर आप जो है मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपका परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा नहीं है। अगर आपका परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा है और आप परमेश्वर की अगुवाई में मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला, आपके मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। एक और वचन को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। भजन संहिता 37, भजन संहिता 37 और उसके 25 पद को हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 37 और उसके 25 पद को हम देखेंगे। बड़ा ही अच्छा है ये वचन। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, छोटे से बड़े तक, बुढ़ापे तक मैं देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ पाया, हालेलुया, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए मैंने कभी देखा है। हालेलुया। धर्मी के वंश को टुकड़े मांगते हुए मैंने कभी नहीं देखा है, कभी उसको त्यागा हुआ नहीं देखा है। तो सीक्रेट क्या है? देखिए सीक्रेट क्या है, ये नियम परमेश्वर ने बनाया है। अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। अगर आप धर्मी नहीं हैं तो परमेश्वर की आपके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं तो परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कोई घटी नहीं होती। हालेलुया। जो दारू की खोज में, गुटके की खोज में, सिगरेट की खोज में, अधर्मियों की संगति की खोज में रहते हैं, उनकी गारंटी नहीं लेता परमेश्वर। उनकी गारंटी नहीं लेता परमेश्वर। जो अश्लील चीजों की खोज में रहते हैं, जो ऐसे लोगों की खोज में रहते हैं जहां गलत संगति है, वहां ऐसी खोज में रहते हैं, वहां पर रहते हैं। ऐसे अधर्मियों की संगति में कई कई घंटे रह सकते हैं लेकिन परमेश्वर के चरणों में वो 1 घंटा भी नहीं बैठते हैं। ऐसे लोगों की गारंटी परमेश्वर नहीं लेता है। ऐसे लोगों की परमेश्वर गारंटी नहीं लेता है। जो नींद से प्रीति रखते हैं, जो आलसी होते हैं, जिन्होंने अपने शरीर को जो है ढीठ बना लिया है, वो लोगों से परमेश्वर उनकी गारंटी नहीं लेता है। परमेश्वर धर्मी की गारंटी लेता है। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कोई घटी ना होगी। हालेलुया। और धर्मी कभी त्यागा हुआ नहीं होगा, ना उसका वंश कभी टुकड़े मांगता हुआ पाया जाएगा। उसके जीवन में अपमान नहीं होगा। आलसी को कोई भी कुछ भी बोल देता है, उसका अपमान कर देता है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वो आलसी है, वो कोई भी काम नहीं करता है, उसने अपने शरीर को नकारा बना लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है, इस परमेश्वर के नियम को समझना है, हमें अपने आप को जांचना है और अपने आप को बदलना है पूरे जोश, पूरी एनर्जी के साथ। हर समय नई 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 चीजों को हमें परमेश्वर के लिए करना है। समय बहुत कम है, करने के लिए बहुत कुछ है। शैतान केवल हमारे धन को नहीं चुराना चाहता, शैतान केवल हमारी योग्यता को नहीं चुराना चाहता, शैतान सबसे पहले हमारे समय को चुराना चाहता है।
वो हमारे समय को बर्बाद करना चाहता है। हालेलुया। हमें अपने समय को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आयत के साथ आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में मैं आपको यही पूछना चाहता हूं कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये गरीबी का, निर्धनता का ये बंधन ना हो, और मैं बात कर रहा हूं ना केवल सामाजिक तौर से, मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा कि जिसके पास पैसा है नहीं है वो निर्धन है? जिसके पास आत्मिक धन नहीं है ना, आत्मिक धन नहीं है, वो भी आत्मिक रूप से क्या है? निर्धन है। तो हम क्या करें कि हम जो है हम आत्मिक रूप से धनवान बन पाएं? आप कमेंट कर जरूर आंसर दें यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे कि हम क्या करें कि हम आत्मिक रूप से धनवान बन पाएं। जरूर आंसर दें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।